हे गाइस, घर में हम बहुत से फ्रूट प्लांट्स लगाते हैं और इन सबको लगाने के बाद हमारी एक ही कोशिश रहती है कि हम इनको 100% नेचुरल तरीके से तैयार करें, किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइज़र इनमें ना मिक्स करें। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा स्ट्रॉबेरी की। तो अभी से हमें स्ट्रॉबेरी की तैयारी करनी है। आज है जुलाई की 16 तारीख। तो आगे सर्दियों के दौरान हमारे स्ट्रॉबेरी के पौधे जो है फ्रूट से भर जाएंगे। तो नॉर्मली देखिए, ये लगभग 2 साल का अपडेट है। आज से लगभग 2 साल पहले मैंने कुछ छोटे पौधे परचेज़ किए थे, ऐसे पौधे, और उन्हीं को हमने लगाया छोटे पॉट्स में और उनके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आए। तो इसी पॉट से देखिए, लगभग ये 8 या 10 इंच का पॉट है और इसी से मैंने कुछ 10 पौधे आगे तैयार किए हैं। ये देखिए, तो छोटे पॉली बैग में हमने कुछ नए बेबी प्लांट्स तैयार किए हैं। ये 10 पौधे हैं और इनको अब हम लगभग 10 इंच के पॉट में लगाएंगे और कोशिश यही रहेगी कि अगले सीज़न इनमें अच्छी खासी फ्रूटिंग हो। तो बड़ी आसानी से आप अपने घर में स्ट्रॉबेरी के पौधों को जो है प्रोपोगेट कर सकते हो। तो इसको मैंने देखिए एक छोटे पॉट में लगाया है और इसी से मैंने कुछ 10 पौधे तैयार किए हैं। हालांकि अभी भी देखिए इसमें कुछ नए पौधे तैयार हो रहे हैं। तो इन सब को हमें कैसे करना है, कैसे पौधे पे अच्छी फ्रूटिंग लेनी है और कैसे हमें नए प्लांट्स तैयार करने हैं, चलिए देखते हैं। स्ट्रॉबेरी के फ्रूट आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन घर पे नेचुरल तरीके से स्ट्रॉबेरी उगाना, इसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो लगभग 2 साल पहले अक्टूबर के दौरान मैंने 2 पौधे नर्सरी से परचेज़ किए थे और उनको मैंने छोटे पॉट्स में लगाया अलग अलग। तो अभी आप देखिए, फरवरी के लास्ट तक उनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई। इवन इनमें जो है फूल आने भी शुरू हो गए थे। मार्च की 11 तारीख तक पौधे के जितने भी फूल थे वो सेट हो गए थे। तो देखिए, इनमें छोटे छोटे जो फ्रूट है वो बनना शुरू हो गए हैं। तो देखा गया है कि जैसे ही पौधे पे फूल खिलने शुरू होते हैं तो कुछ ही दिनों में पौधा फूलों से भर जाता है। तो फर्टिलाइज़र का सही से ध्यान रखना पड़ता है। तो फर्टिलाइज़र पौधे पे कब और क्या डालें, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। मार्च की 28 तारीख तक स्ट्रॉबेरी के जो फ्रूट है वो पकने शुरू हो गए थे। तो जैसे जैसे फ्रूट पकते हैं हम उनको तोड़ भी सकते हैं साथ के साथ। तो इनमें फूल एक ही टाइम पे नहीं आते, लगातार फूल आते रहते हैं बीच बीच में। तो वैसे ही इनके जो फ्रूट है वो पकते रहेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइज़र का जो है ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। वैसे फर्टिलाइज़र कुछ खास नहीं चाहिए इस पौधे को। नॉर्मली आपको इनको नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र देना है। तो ऐसे में गोबर खाद इसके लिए बेस्ट है। आप लीफ कंपोस्ट मिक्स कर सकते हो या फिर गोबर खाद। तो अभी मैंने जो है सिर्फ गोबर खाद मिक्स करके ही, लगभग मैंने 30% गोबर खाद हेल्दी गार्डन सॉइल में मिक्स की और इन्हीं में मैंने इनको लगाया था। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। फ्रूट के अलावा देखिए, इन्हीं पौधों से हमें कुछ नए पौधे भी तैयार करने हैं। तो नए पौधे तैयार करने का जो तरीका है वो रनर्स है, यानी कि बेबी प्लांट्स। तो इनमें कुछ रनर्स आते हैं, कुछ लंबी बेल जैसे पौधे निकलते हैं। उनको आपको मिट्टी में दबाना है तो उनका रूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा। फिर हमें उनको सेपरेट करके लगाना है। तो एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिए कि अगर आपके पौधे पे अच्छी खासी फ्रूटिंग हुई है पिछली बार, तो उनमें रनर्स थोड़े कम ही आते हैं। तो अभी इनमें रनर्स जो है थोड़े कम ही आए हैं क्योंकि इनमें काफ़ी अच्छी खासी फ्रूटिंग हुई थी। तो जो भी रनर है, हमें अलग से पॉली बैग में उनकी जो छोटी जड़ें हैं वो दबा के जो है आगे हम इनको नए पौधे तैयार करेंगे। अगस्त के दौरान हमारे जो मैच्योर प्लांट थे स्ट्रॉबेरी के, उनके कुछ जो रनर्स थे हमने उनको जो है छोटे पॉली बैग में लगाया था और उन्हीं से कुछ नए पौधे तैयार हुए। तो आज है जनवरी की 10 तारीख और ये है हमारा एक स्ट्रॉबेरी का पौधा और आगे की जो स्टोरी है वो सेम इसी प्लांट की है। तो इसको हम 10 इंच के पॉट में लगाएंगे और इन्हीं से कुछ नए पौधे भी तैयार करेंगे। सो गाइज़, आज है जून की 7 तारीख और स्ट्रॉबेरी का हमारा जो पौधा है इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है और अभी के दौरान इसमें बहुत सारे रनर्स भी आए हैं। तो देखिए, जब फ्रूटिंग का टाइम था तो हमारा पौधा काफ़ी छोटा था, इसको टाइम ही नहीं मिला फ्रूटिंग देने का। तो अभी के दौरान देखिए, इसको जो न्यूट्रिशन था उसकी वजह से इसमें बहुत सारे रनर्स आए। तो जैसे मैंने आपको बताया, या तो फ्रूटिंग अच्छी होगी या उनमें रनर्स अच्छे आएंगे। तो फ्रूटिंग अच्छी नहीं हुई थी, पौधा छोटा था। तो अभी जून के दौरान देखिए इनमें बहुत सारे रनर्स आए हैं। तो इसी से हम कुछ नए पौधे भी तैयार करेंगे। सो गाइज़, इस पौधे को गोबर खाद मिक्स करके हमने लगाया था और न्यूट्रिशन पौधे को अच्छा खासा मिलता रहा, फ्रूटिंग नहीं हुई और इसी वजह से इसमें बहुत सारे रनर्स भी आए। तो आगे देखिए, इन्हीं रनर्स को आपको मिट्टी में दबा सकते हो आप, नीचे मिट्टी में, तो इनमें अच्छी खासी जड़ें बन जाएंगी। इसके अलावा आप छोटे पॉली बैग भर लीजिए लगभग 10% गोबर खाद मिक्स करके हेल्दी गार्डन सॉइल में, और आपको पॉट्स के आसपास ही इनको रखना है। और ये जो रनर्स है, जो छोटे बेबी प्लांट्स हैं, इनको आपको हल्का सा मिट्टी में दबाना है। जो इनका क्राउन है वो मिट्टी में नहीं दबना चाहिए। तो ओवर वाटरिंग की वजह से ये सूख भी सकते हैं। तो हल्की सी जड़ें ही आपने जो है इन पॉली बैग में जो मिट्टी है इनको टच करनी है। बाकी इनका रूट सिस्टम खुद से ही जो है अच्छे से डेवलप हो जाएगा। तो इनमें बहुत सारे रनर्स आए हैं और इन सभी को हम छोटे पॉली बैग में लगाएंगे। तो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र इनके लिए बहुत अच्छा है, इसी से इनका जो फॉलेज है बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो लगाने के बाद आप एक बार अच्छे से इनको पानी दे दीजिए।
आज है जुलाई की 2 तारीख और जो रनर्स हमने छोटे पॉली बैग में लगाए थे वो पौधे तैयार हो चुके हैं। हालांकि जून के लास्ट में ही ये पौधे तैयार थे, तो हमने इनका जो रूट सिस्टम है वो थोड़ा अच्छे से डेवलप होने दिया। तो जुलाई की 2 तारीख और ये पौधे बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इनको सेपरेट कर देंगे। तो टाइम टू टाइम गर्मियों के दौरान आप इनकी हल्की नमी बनाए रखें, इनमें उगने वाले घास को आप निकालते रहें। और ये जो छोटे पॉली बैग है ये गिरने नहीं चाहिए, ऐसे में इनकी जड़ें निकल सकती है बाहर और पौधा जो है सूख भी सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी के 10 पौधे हमने एक ही प्लांट से तैयार किए हैं। तो अगर आपके पास पौधे नहीं है तो शुरुआत में आप अच्छी वैरायटी कुछ जो है नर्सरी से परचेज़ कर सकते हो और आगे काफ़ी सारे नए पौधे ऐसे ही तैयार कर सकते हो। तो हमें एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि चाहे आप नर्सरी से प्लांट परचेज़ कर रहे हो या फिर रनर्स जो बेबी प्लांट्स हैं उनको लगा रहे हो, इनका जो क्राउन है जहाँ से ये पत्ते इनकी ग्रोथ होती है वो मिट्टी में नहीं दबना चाहिए। ओवर वाटरिंग की वजह से फंगस लगेगी और ये पौधा सूख जाएगा। तो स्ट्रॉबेरी का पौधा सूखने का सबसे बड़ा कारण यही होता है। तो इसकी सिर्फ जड़ ही मिट्टी में दबनी चाहिए और बाकी पूरा हिस्सा जो है वो बाहर की तरफ ही रहना चाहिए। तो स्ट्रॉबेरी के देखिए ये पौधे बिल्कुल तैयार है, अब इनको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो एक पौधे को नॉर्मली हम 10 इंच के पॉट में लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका रूट सिस्टम देखिए कितने अच्छे से डेवलप हुआ है, प्लांट भी काफ़ी हेल्थी है। तो अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो नॉर्मली आपको 30% गोबर खाद मिक्स करके लगभग हेल्थी गार्डन सॉइल में इनको लगाना है। और अगर आपकी मिट्टी थोड़ी हार्ड है तो कोशिश करें कि उसमें लगभग 10% आप रेत ज़रूर मिक्स करें। तो बस यही सॉइल मिक्सचर है, आपको इनको लगाना है। और सर्दियों की शुरुआत में अगर हो सके तो कोशिश करें कि लगभग 1 मुट्ठी लीफ कंपोस्ट या फिर पोल्ट्री मैन्योर की आप इनमें ज़रूर मिक्स करें। तो यहाँ पे पोट को हमने पूरी तरह से भर दिया है और कोशिश करें कि इनमें पानी रुकना नहीं चाहिए। इनके जो ड्रेनेज होल है वो काफ़ी अच्छे हों, चाहे वो पॉली बैग में आप पौधे को लगा रहे हो या फिर किसी पोट में। तो पौधे को लगाने का और इसकी केयर का काम सिर्फ 20% का ही है हमारा, और बाकी का काम कुदरत अपने आप ही करेगी। तो पौधे को अच्छे से लगाने के बाद आप एक बार इनमें पानी डाल दीजिए। आगे इसका अपडेट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। देखिए स्ट्रॉबेरी के नए पौधे तैयार करने के वैसे तो 2 ही तरीके हैं। एक तो आप इनको रनर्स देखिए इनसे तैयार कर सकते हो और दूसरा बीज से। लेकिन देखा गया है कि बीज द्वारा लगाने पे कुछ बीज ख़राब भी हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ काफ़ी लेट होती है। लेकिन यहाँ पे जब इनमें रनर्स आने लगते हैं तो देखते ही देखते इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। ये देखिए अभी ये पौधा तैयार नहीं है लेकिन फिर भी देखिए इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो हम इसको भी छोटे पॉली बैग में लगा देंगे और हमारा एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो इसमें कुछ और भी नए बेबी प्लांट्स आएंगे और आगे जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान इसमें फ्रूटिंग भी होगी। देखिए स्ट्रॉबेरी का हमारा ये पुराना पौधा है और छोटा सा पौधा जब हमने इस पॉट में लगाया था उसी दौरान हमने इसमें फर्टिलाइज़र मिक्स किया था। तो अभी बरसात के दौरान दोबारा फिर से हमें इसमें फर्टिलाइज़र मिक्स करना होगा। लगभग 20% हम इसमें गोबर खाद या फिर लीफ कंपोस्ट या फिर किचन कंपोस्ट, पोल्ट्री मैन्योर, कोई भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं जिसमें NPK की रेशो अच्छी हो। तो इसी से इसमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग होगी आगे सर्दियों के दौरान और पौधा भी हेल्थी बना रहेगा। सो गाइज़, आशा करता हूँ कि इस प्लांट से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि लगातार ऐसे ही वीडियो बना के उनका अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहें। और मिलते हैं किसी और प्लांट की वीडियो में। धन्यवाद।